तो हेलो गाइस, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरा फ्रेंड है साहिल। काफ़ी एक्सपीरियंस है क्रिप्टो करेंसीज में एंड इसने काफ़ी इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो करेंसीज में। तो एज एन इंट्रोडक्शन, मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैं भी आप सबकी तरह इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं भी इससे नॉलेज लूंगा आज, और जिससे कि आपको भी नॉलेज मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताओ कि क्रिप्टो करेंसी में आपका इंटरेस्ट कैसे बना। जैसे हमारा भी इंटरेस्ट बना हुआ, आपका कैसे बना? मैंने सर्च करना शुरू किया गूगल पे कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। ठीक है तो भाई। काफी सारे स्कैम्स आए होंगे। बहुत घर नहीं। बैठे पैसे कमाए, सिर्फ हाँ फोन की भाई जरूरत। हाँ हाँ, पहले तो ऐसे आया कि अ, आपको क्या करना है, डेली की ना एक डाटा बना के भेजना है। तो एक डाटा बनाओगे तो आपको 100 रुपए मिलते थे, है ना। आपको काम मिलता है जैसे, हाँ, हाँ जैसे कोई भी कंपनी है वो कहती है हमारे डाटा लिए। एनालिसिस हाँ हाँ जिसको हाँ, कहते बस हैं। बस। तो वो था। चलो वो मैंने ट्राई किया, वो थोड़ा खपाया। मैं कहा ये नहीं करेंगे, है ना, कोई और देखते हैं। मेरे को एक दिन मेरे सामने आ गया बिटकॉइन। हम्म। तो मेरे को वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगा कि भाई बिटकॉइन की तो क्या। इतना फेमस हो गया था तो हाँ ऑब्वियसली सबको अट्रैक्टिव हाँ, तो लगेगा भाई ही। मेरे को इतना अट्रैक्ट करा। क्यों? क्योंकि वो एक चीज थी जो कि आप देख नहीं सकते, हम्म। ना ही आप फील कर सकते हो उसको। जैसे आप नोट, मैं आपको तेरे को नोट दूंगा, ठीक है भाई, तो अब नोट तो फील कर सकता है ना कि मेरे मेरे को पता है मेरे पास हाँ 2000 का नोट है, हाँ। तो आई एम तो वर्थ ₹2000। हाँ तो बिटकॉइन का ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है। सो बस वहां से मैं थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। मैंने रिसर्च की, रिसर्च मतलब यूट्यूब वीडियोस देखी लोगों की, है ना। उस टाइम पे इंडिया में इतना क्रेज नहीं था, है ना। हाँ। 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। तब 17 में नोटबंद हुए थे हमारे, ठीक है। हम्म। उसके बाद लोगों को पता लगा था कि मतलब जो 2 नंबर के पैसे रखते हैं, हम्म। उनको पता लगा था कि एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, तो उन्होंने बिटकॉइन खरीद लिए थे। सो उस टाइम तो रेगुलेटेड भी नहीं था हाँ, गवर्नमेंट कुछ के। कुछ नहीं था भाई। अब तो बहुत फैसिलिटीज हैं क्रिप्टो में, अब तो गवर्नमेंट भी पूरी सपोर्ट करती है। उस टाइम पे कुछ नहीं था ऐसा, ठीक मेरा है। अगला क्वेश्चन भी यही था कि एक्चुअली हाँ क्रिप्टो करेंसी है क्या, हमारे व्यूअर्स को, मुझे नहीं पता, तो आप बताएं। हाँ, सो क्रिप्टो करेंसी इज लाइक, इट इज अ करेंसी कह लो। ये सोना है ना। ऑनलाइन सोना है, कि अगर आपके पास सोना पड़ा है फिजिकली, ये फिजिकली नहीं है, ये आपके फोन्स में रहेगा। दिस इज व्हाट ठीक क्रिप्टो है। इज। जैसे आरबीआई है, ठीक है, उसने नोट निकाले, उसके बाद प्रोडक्शन होती है कि हाँ यार इतनी इतनी इतने नोट निकालने हैं और इतने ही जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बैंक्स में, वट एवर, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत जल्दी पैसा बनाया जा सकता है, लोगों को लगता है बहुत आसान है, लेकिन इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके नुकसान है, और ये क्या सच है ये या फिर एक मिथ है? भाई देख, पैसा बनता मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा बनता है, हम्म। ठीक है। बट अगर आप कहोगे कि यार मैंने आज पैसे लगाए, सुबह उठ के वो पैसे दुगने हो जाएंगे तिगने हो जाएंगे, भाई ये हो सकता है, बट अगर ऐसे चलोगे तो कभी नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं सोचूं यार, अच्छा इसका ट्रेंड चल रहा है, मैं इस पे 1000 रुपये लगाता हूँ, सुबह तक चल 2000 तो हो ही जाएगा। जब मैं उठ के देखता हूँ वो 2000 का भी क्या बना होता है, 500 बना होता है। सो इस माइंड से कभी भी कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा, बट हाँ, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। ये नहीं 100% है, 60% है ना, कि हो सकता है। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे अपने हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टॉक्स भी है, फॉरेक्स भी है। तो एक बंदे को क्रिप्टो में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, भाई इनको देख, छोड़ के? सीधी सी बात है। सबने ये तो बात सुनी है कि भाई क्रिप्टो में अगर आते हैं तो बहुत ज्यादा आते हैं, जाते हैं तो बहुत ज्यादा जाते हैं। बट क्रिप्टो में भाई सच्ची में बहुत आते हैं। एक बारी जो बंदा क्रिप्टो करने लग जाता है ना, फिर वो ये देखता है कि भाई अगला किस में इन्वेस्ट करूं मैं, ठीक है। स्टॉक्स में क्या है यार, आपको हर दिन हाँ, बैठना उसमें पड़ता है। ज्यादा रिटर्न नहीं हाँ है, ज्यादा हाँ उसमें 1x हो सकता है, 2x मैक्स हो हाँ, सकता है, हो लेकिन सकता है। इसमें 200x हाँ, भी थ्री आपकी जो, हंड्रेड हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। मतलब आपका पैसा हाँ 400 500 गुना भी हो सकता है, जो हाँ, कि इसमें फ्लो ज्यादा है। स्टॉक्स और फॉरेक्स में हाँ इस पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसमें फ्लो ज्यादा भाई। देख, अगर तू कहेगा स्टॉक्स में लगाएगा, ठीक है। अब स्टॉक्स में तूने लगाए, ठीक है। अब तेरे को ये पता है यार, ये स्टॉक तब ऊपर जाएगा जब कंपनी ऊपर जाएगी, ठीक है। क्रिप्टो में क्या है, मैनिपुलेशन। जैसे इलॉन मस्क है, ठीक है, उसने क्या किया डॉज के साथ। डॉज डॉज कॉइन आया था, सबने मेरे ख्याल से 18 के बाद तो क्रिप्टो नीचे आई, ठीक है। उसके बाद ये 1.5 साल 2 साल पहले, ठीक है, क्रिप्टो ऊपर आई। क्यों? डॉज कॉइन की वजह से। डॉज का ट्रेंड चला, दोबारा लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। बल्कि 18 19 में मैंने भी बंद कर दिया था क्रिप्टो करना, बिकॉज मेरे को काफी मेरे प्रॉब्लम्स आई थी, है ना। रेगुलेट नहीं होता था तो
काफी स्कैम वाली कंपनीज आ गई, तो ये इस कारण मैंने भी बंद कर दिया था। वही काफी लोगों को अभी भी लगता है कि हाँ क्रिप्टो करेंसीज आर अ स्कैम, लेकिन क्या ये स्कैम है सच में? यार देख, ऐसे है, अभी वो चीज जैसे प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, तो मैं तेरे को पागल बना सकता हूँ, है ना, मैं तेरे को कह सकता हूँ कि ऐसी ऐसी चीज है, ठीक है, वो मार्केट में आई है, तूने कहना यार मैंने ये बात सुनी है, बट मैं इसके बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को, है ना। अब सपोज तो मेरे से पूछा, तेरे को कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी मैनिपुलेट कर दूं कि ये मतलब यार ये चीज है। हमारा आपका कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी एज इट इज स्कैम नहीं है, बट हाँ क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है तो लोग उसका फायदा उठाकर आपको हाँ स्कैम कर सकते हाँ, हैं। थी नहीं पहले, हाँ, पहले अब स्कैम तो होता था। रेगुलेटेड हाँ है। अब हो गया, अब लोग समझदार हो गया, लोगों को पता लग गया कि हाँ क्रिप्टो ऐसे नहीं चलती है, क्रिप्टो जो चलती है वो हमारे सामने, पहले सामने नहीं था यार सब कुछ, पहले क्या था। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी हाँ सिस्टम में। ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अब कहीं ना कहीं बहुत ट्रांसपेरेंसी है, और कोई अगर इस टाइम पे अगर स्कैम्स हो भी रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या है, फुल सपोर्ट कर रही है लोगों को उस स्कैम से बचने के लिए, और उस अगर स्कैम हुआ है तो वो ब्रांड्स को, कंपनीज को जिन्होंने किया है वो उनको उन पे केस भी करती है। पहले ये नहीं था, पहले गवर्नमेंट कहती थी कि अगर कुछ होगा तो हम जिम्मेदार नहीं है, आपका पैसा है, आपने लगाया तो अपने रिस्क पे लगाओ, ठीक दैट्स है, ऑल। तो अगला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा ताकि आप लोगों को पता लगे कि सच में स्कैम नहीं है। क्या आपको कभी बेनिफिट हुआ है क्रिप्टो करेंसी में? यार मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है, ठीक है, आई मी लाइक फॉर बोली। एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी अमाउंट बताता हूँ, मैंने कुछ टाइम पहले 1100 का इथीरियम लिया था, लाइक दो, इथीरियम तो इस हाँ वक्त काफी इथीरियम, हाँ फेमस है। तीन तीन साल पहले की बात है, मैंने 11, मेरे पास थे ज़्यादा, बट आफ्टर विड्रॉइंग इट मेरे को कुछ 1100 रुपए की फिगर जो है मेरे वॉलेट में पड़ी थी। जब ये एलॉन मस्क का आया ना कि डॉज वगैरह, मैंने कहा यार मेरे पास वॉलेट्स है, मैं खोल के देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरे पास पड़ा ही होएगा, मेरे को पता था, है ना। तो मैंने उस टाइम पे खोल के देखा, तो भाई मैंने देखा मेरी फिगर बनी हुई है 48,000 की। मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है, भाई जब तक वो बैंक में नहीं आया ना, मैंने तो ये था यार नहीं आएंगे, है ना, पर जब मतलब वो बैंक 11। में आए ना भाई, तब मैंने बैंक में जाके देखा कि उस टाइम रेट क्या था, ठीक है, और उस टाइम उस फिगर का रेट पता क्या था, 1100। 1100 रुपए का आपका 2 साल में 48,000 बन गया, तो भाई अब खुद लगा ले कितनी रिटर्न हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट 50x हाँ जो है 50x, 1000 का हाँ बन गया 40, 50,000, हाँ या ऑलमोस्ट, राउंड तो फिगर फिर में, हाँ ऑलमोस्ट अराउंड 50x जो है आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई थी। हाँ। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि अभी जैसे रिसेशन चल रही है, क्रिप्टो करेंसीज का हालत जो है खराब है, लोग कहते हैं नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसमें आपका क्या व्यू है इसके बारे में? भाई मेरे लिए तो अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मेरी यही सजेशन है, पेशेंस के साथ करो, क्योंकि रिस्क तो ठीक है। हर जगह है हाँ ऑब्वियसली। रिस्क हर जगह है। अगर कोई करियाने की दुकान भी खोलता है भाई, उसको कौन सा ये पता है कि अगर लाख रुपए का करियाने उसने डलवाया वो बिकेगा ही बिकेगा, है ना। हाँ, अगर नहीं बिकेगा वो भी खराब होगा, रिस्क तो उसमें भी रिस्क है, तो हर जगह है हर गाइस, और जगह। जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा रिवॉर्ड भी है। हाँ रिवॉर्ड है, ये ठीक है, बात हायर याद द रखना। रिस्क हायर द रिवॉर्ड, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट मार्केट सेज, है ना। तो इसमें इन्वेस्ट करना है, वो पैसा इन्वेस्ट करो जो आपको पता है यार कि हाँ अगर ये जाता भी है ना तो आपको दुख ना हो, हम्म। ठीक है। क्योंकि क्या पता वो पैसा आपको करोड़पति बना दे, क्या पता वो पैसा डूब जाए, तो जो रोज के पैसे है ना जिससे आप रोटी खाते हो वो ना लगाओ, हाँ। है ना। मार्केट है, ठीक है, इसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, कि हाँ रोज का अगर मैंने आज 1000 लगाया 1200 तो निकल ही जाएगा, भाई ये दुकानदारी नहीं है, ये क्रिप्टो है। जो आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं जो कि आपके यूज में नहीं है, वो आप इन्वेस्ट करो। हाँ जो जिससे आप पैसे, रिस्क हाँ, ले सकते हो कि हाँ यार अगर मेरे पास जेब में 1000 रुपया है ना, मैं इतने का रिस्क ले सकता हूँ, औकात के बाद ना ही जाओ कि भाई सही है यार, मेरी मैं कह रहा हूँ कि हाँ यार मेरी 10,000 की लिमिट है, उससे ऊपर करूंगा ऑब्वियसली मेरी डेली में, डेली जो मनी है उसमें थोड़ा आएगा, मेरे को तंगी होगी, तंग होके ना करो, कुछ भी करना है। और हमारे लोगों में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, राय ले लेते हैं, जब वो राय पूरी नहीं होती है ना तो वो ब्लेम करते हैं किसको, जो जिससे राय ली थी। राय ली, बट बल्कि कॉन्सिक्वेंसेस आप अपने मन में भी लेके चलो ना यार, 1% तो रिस्क है ही है, चाहे मेरे को कोई भी बोले 100% है, मैं तो ये लेके चलूंगा भाई 1% रिस्क है, मेरे पैसे मरेंगे ही, तो ठीक है। इसका मतलब अगर आप हैंड टू माउथ जी रहे हो, आपके पास जितना पैसा है वो सब आपने यूज करना है, तो फिर क्रिप्टो करेंसीज आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। हाँ मेरा जो क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि एज स्टूडेंट्स, लाइक हम सब स्टूडेंट्स हैं, वी आर नॉट डूइंग एनी जॉब्स, हमारे पास कोई स्टेबल इनकम नहीं है, तो एज स्टूडेंट्स अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में, क्या ये हमारे लिए एक सही ऑप्शन रहेगा? और अगर रहेगा तो कैसे स्टार्ट भाई किया जाए? देख, इस टाइम पे ना क्रिप्टो जो है ट्रेंडिंग पे है,
जो भी बंदा है क्रिप्टो 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 हर बंदा करता है कि भाई क्या है ये क्रिप्टो, है ना। तो अगर इस एज में आप क्रिप्टो को जान लोगे ना भाई, अभी भी बहुत बढ़िया टाइम है। मोदी तक ने स्पीच दी हुई है ब्लॉकचेन पे, ठीक है। जिस अगर मोदी ने दे दिए ना, और बाकी सारी कंट्रीज क्यों पागल हुई हैं यार, ठीक है। क्यों, अगर उनको कुछ दिख रहा है, स्कोप दिख रहा है तो ही हुई है ना। ऐसे तो पहले भी बैन रखी थी, अब भी रख लेते। रेगुलेट किया, 1% टीडीएस काटते, 30% भी लगाया, ठीक है। सो मैं ये सुजेस्ट करता, रिस्क लो, आपको खुद ही पता लगा। मैंने कौन सा पढ़ाई की, बुक्स खोल के देखिए भाई, पैसे लगाए, धक्के खाए, ठीक है। पैसे अभी मेरा पोर्टफोलियो डाउन पड़ा है, बट मेरे को कोई टेंशन नहीं है यार कि कोई नहीं, मेरे को पता है अगर 2000, अगर 1100 रुपए का 48 बन सकता है ना, ठीक है। तो तो जो भी पैसे तो पोर्टफोलियो डाउन हो रखा है वो भी कभी ना कभी ऊपर भाई चढ़ मेरा सकता है। भाई इस टाइम पे 65% डाउन है, मैं देखता तक नहीं। मेरे को पता है मैंने वो पैसे लगाए हैं जो मेरे को दुख नहीं देंगे, ठीक है। और मेरे को पता है अगर उसका आएगा ना भाई, तो ऐसा आएगा कि भाई दंग रह जाएंगे देख के कि भाई ये क्या हो गया। ये सिस्टम है, ये इतना तो बैंक नहीं देता कोई। क्या मतलब ये कि इफ यू आर अ स्टूडेंट, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने को, तो एटलीस्ट टेक द रिस्क एंड स्टडी द मार्केट। सीखो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, इन सब के बारे में सीखना जरूरी है। इन्वेस्ट करो या ना करो, अभी करना है थोड़ा सा करो, लेकिन सीखो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें सीखने को मिलती है। भाई अब देख, अब इन्वेस्ट की बात आई, सीखने की बात आई। अब एक शो है शार्क टैंक, ठीक है। उसमें कितने बंदे आते हैं अपना प्रोजेक्ट लेके, कई रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, कई उनको फंड्स दे देते हैं। अब जो फंड्स दे रहे हैं, ठीक है, वो कितना बड़ा फंड दे रहे हैं, 1 करोड़ का, 50 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का, ठीक है, दे रहे हैं। भाई तेरे को क्या लगता है वो जो प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, उनका बेनिफिट ही होता होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होता, वो भी रिस्क, रिस्क पे रिस्क कर रहे हैं ना। फैक्टर हर जगह है। अच्छा, अगर वो शार्क्स बनी है, क्यों बनी है, रिस्क लेके बनी है ऑब्वियसली ठीक गाइस। है ना। तो भाई रिस्क लोगे तो ही, अगर मैंने तो ये सीखा है भाई, अगर आप 1000 गवाना सीखोगे तो लाख कमाओगे, 100 गवाना सीखोगे तो 1000 कमाओगे, ठीक है ग्रेट, ना। ये अच्छी बात दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड, है ना। मैंने गवाए हैं, ठीक है। मेरे मेरे साथ काफी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पैसे गवाए हैं और आज तक भी रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज दे नो कि रिस्क लेके हम सीखेंगे, कल को हम ये प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे। हाँ। हमें क्या है, सेलेक्ट करना आ जाएगा कि ये बढ़िया प्रोजेक्ट है ना। अब भाई बहुत इन्फ्लुएंसर है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, वो एंड ऑफ ऑल क्या करते हैं, वो कोई ना कोई कंपनी की एड शुरू कर देते हैं, उसी को प्रमोट करना शुरू करते हैं, उनके पैसे बनते हैं, वो कहते हैं भाड़ में जाए। बहुत जने हैं यार भाई, है ना। मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरा भी ग्रुप चलता है, ठीक है, चाहे मेरे ग्रुप में 50 जने हैं, मैं फालतू में नहीं यार पोस्ट डालता कि भाई कुछ भी डाली जाओ ना। 3 महीने से मैं नहीं चला रहा, उसको क्यों नहीं चला रहा यार, मार्केट सही नहीं। मैं टिप दे दूं, है ना, तू पैसे लगा ले, है ना, तेरे लग गए पैसे, मेरे को ना उससे फायदा है ना उससे मेरे को नुकसान है, ठीक है, पैसे तेरे लग फालतू गए। टिप दे हाँ, देगा, मेरे पैसे फालतू डूब यार, मैं जाएंगे। फालतू में दूं, अच्छा अगर मेरा फायदा होगा, है ना, तो ही मैं तेरे को बताऊंगा। अभी जब मैं खुद ही नहीं कर रहा, पता है कि यार अभी टाइम ही नहीं है बाय करने का, फिर भी मैं तेरे को बोली हूँ यार बाय कर ले, अच्छा तू पहले ही बाय करके बैठा, फिर कर लेगा, है ना, फिर वो नीचे डूब जाएगा, फिर तेरे पैसे ब्लॉक हो गए। तो बढ़िया टाइम आएगा, बढ़िया मैं शुरू करूंगा तो ऑब्वियसली मैं उनको भी बताऊंगा, ठीक है। ये मेरा सिस्टम है, मैं अपने लॉजिक से चलता हूँ, ठीक है। जो मैं एनालाइज करता हूँ वो मैं बताता हूँ, उससे ज्यादा मैं ना कुछ कहीं पढ़ता हूँ, जो एक्सपीरियंस किया खुद किया, ठीक है। बाकी आगे भाई दुनिया बहुत आगे जा रही है, ठीक है, एनएफटी आ रही है वो, भाई वो रिस्की है, मेरे मेरे हिसाब से रिस्की है, क्योंकि मैंने जहाँ तक रिसर्च किया। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट लेके आएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या फेस किया है, ठीक है। उसमें इन डेप्थ आपके, इन डेप्थ आपको आपकी बताएंगे, जर्नी, आपके हाँ एक्सपीरियंसेस हाँ, आएंगे। बताएंगे एक्सपीरियंसेस। फिर जो हमारे साथ स्कैम हुआ था वो बताएंगे, एटलीस्ट 20 to 30 lakhs के अंदर अंदर हुआ था वो तो स्कैम, स्कैम ठीक भी है। हुआ था आपके हाँ साथ हाँ, बहुत बड़ा भाई, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज में? हाँ, क्रिप्टो करेंसी में जब वो रेगुलेट नहीं थी, और उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं, मतलब तू लगा ले, है ना भाई, उनका भी देखो बताऊंगा। और उस टाइम पे मेरी उम्र थी जब मैंने शुरू किया था भाई, 16 साल। आई वॉज ग्रेट। 16 when I invested in crypto and now I'm 21, almost tried to recover my money, ठीक है। जैसे भी किया खुद से किया, है ना। किसी, अभी कोई और कहेगा यार अच्छा हमारे टाइम तो ऐसे था, हमारे टाइम तो ऐसा था, भाई अगर आप किसी की राय लेके उसको बुला कहने आ रहे हो ना कि भाई तेरी गलती है, तो भाई ना तो आप कभी बिजनेसमैन बन सकते हो, ठीक है, और
और ना ही आप कभी इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी को ब्लेम करना, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। एक इन्फ्लुएंसर है बहुत तगड़ा, ठीक है। उसका मेरे को कॉल आया, कॉल भी नहीं, मतलब मैं उसे पूछ रहा था, मैं खुद ही पूछ रहा था एनएफटीज के बारे में, ठीक है। सो उसका मेरे को तब कॉल आया, कहता भाई ऐसे ऐसे करके ना ये एनएफटी है, बहुत बढ़िया है ना। तो मैंने कहा तेरा क्या व्यू है? कह रहा भाई मेरे हिसाब से तो ना अगर हम 50 लगाएंगे तो हमें 1.5 तो आएगा ही आएगा। मैंने कहा भाई मतलब एनएफटी लेंगे, ठीक है। अभी ये मतलब हम प्री लॉन्चिंग के जैसे आईपीओज होते हैं, आईडीओज होते हैं ना, अपने स्टॉक्स में आईपीओज होते हैं, बिफोर लॉन्चिंग आपको कॉइन्स मिल जाते हैं कुछ लोगों को, या स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो ऐसी एनएफटी मिलती है, ठीक है। वो कहता मेरे ब्लू टिक है, मैं एनएफटी पहले ले लूंगा, जब वो खुलेगी ना तो हमें फायदा ही फायदा होगा, तो हम ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को कहता कोई रिस्क नहीं है। मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैंने अपने माइंड में सोचा कि नहीं यार, ये 100% रिस्की है, ठीक है भाई। मैंने उसको पैसे दिए, ठीक है, सब कुछ किया। वो एनएफटी पे 50 की ली, 30 की डिमांड आई कि ये 30 तक जाएगी। मैं कहता क्या करना है? कह रहा है कि वेट करते हैं। मैं कहा ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने 50 और लगाए रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसने बढ़ाया, फिर क्या हुआ, लाख लग गया। 50 मेरा, 50 उसका। प्लान किसने बताया था? उसने। और एंड में क्या हुआ, उस एनएफटी का हमें मिला 10,000। भाई लाख से 10,000, 90,000 का घाटा। पता कितने टाइम में? रात के 12 बजे एनएफटी ले रहे हैं, 4 बजे हम उसको पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। सुबह 10 बजे हमें पता लग रहा है इसका 10,000 रह गया। सो भाई ना तो मैंने उसको ब्लेम किया, ना मैंने उसको पूछा, एंड स्टिल वो एनएफटी उसके पास ही है। मैंने उसको ये भी नहीं कहा कि भाई मेरे को ट्रांसफर कर दे। दैट इज व्हाट मैंने सीखा है। मैं क्यों ब्लेम करूं जब मैं खुद रिस्क लेने को तैयार था, ठीक है। मेरे को पता था कि रिस्की है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में मेरे को, मैं रेडी था कि ये रिस्की है, ठीक है भाई। चाहे मैं 10 लाख लगा दूं, चाहे मैं 20 लाख लगा दूं, चाहे मैं 30 लाख लगा दूं, आई विल नेवर बी 100% ऑन समवन। इतना तो मैं रिस्क टेकर होना चाहिए ना। अगर मैं किसी को पकड़ूं, यार नहीं तूने मेरे को बताया तो मेरे पैसे दे, मैं तो बेवकूफ हुआ। सो दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग। एंड अगर किसी से आप राय ले रहे हो या पूछ रहे हो, डोंट ब्लेम देम फॉर एनीथिंग। इट्स ऑल कि आप अपने माइंड से करो, नहीं तो ना ही करो, है ना। हाँ, तो मेरे ख्याल से इस पॉडकास्ट से मेरे व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सीखने को मिला होगा और नॉलेज मिली होगी मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू साहिल। तो ब्रो